किसान बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश में किसान बिल को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। मोहन मरकाम ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि कल तक बीजेपी स्वामीनाथन कमेटी लागू कर किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही थी। आज 3 बिल के जरिए किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी में है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में किसान बिल को लेकर क्या रणनीति रहेगी? छत्तीसगढ़ में लगातार हम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है छत्तीसगढ़ में वो बिल हम लागू नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान जो 37 लाख किसान हैं उनके लिए यहाँ के अन्नदाता बहुत खुश हैं। हम धान का रेट खरीद रहे हैं, अन्य फसलों का समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं। हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसान हमारी सरकार भूपेश बघेल सरकार से बहुत खुश है। तो ये मोहन मरकाम को आपने सुना। उन्होंने कहा कि हम लगातार एमएसपी पर धान को खरीद रहे हैं, उससे किसान काफी ज्यादा खुश हैं और ये जो बिल है हम इसका विरोध लगातार करते रहेंगे। ये बात मोहन मरकाम की तरफ से कही गई है। यानी कि छत्तीसगढ़ में अब इस बिल को लेकर कांग्रेस और ज्यादा मुखर हो गई है। केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस लगातार इस बिल के खिलाफ है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी अब पूरी तैयारी कर ली गई है कांग्रेस की तरफ से कि कैसे इसका विरोध करना है। और यहां तक कह दिया गया है मोहन मरकाम की तरफ से इसे हम लागू तक नहीं करेंगे। श्रीचंद सुंदरानी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सुंदरानी जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और सवाल यह है कि मोहन मरकाम ये कह रहे हैं कि जो कानून संसद से पास हुआ उसे हम छत्तीसगढ़ में लागू ही नहीं करेंगे। देखिए, ये लोगों को भुलावे में रखना चाहते हैं, किसानों को भुलावे में रखना चाहते हैं। ये जानते भी हैं और मानते भी हैं कि केंद्र सरकार ने संसद ने अगर कोई कानून पास किया है तो उसे लागू करना राज्य सरकारों की बाध्यता है। और चूंकि ये किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जबकि किसानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार के इस बिल ने किया है, विधेयक ने किया है। कहीं न कहीं ये किसानों के दिमाग में ये बात भरना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये एक संदेश देने के लिए काम करते हैं और वास्तविकता से ये जानकार भी है कि इन्हें लागू करना इनकी अनिवार्य रूप से इन्हें लागू करना पड़ेगा। सुंदरानी जी, लेकिन मोहन मरकाम ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी चले जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। कोर्ट जाए, निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ये कोर्ट जाए में कोई इनको मनाही किसने किया है? ये राष्ट्रीय स्तर पर आजकल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और मोदी सरकार को बदनाम करने का काम कर रही कांग्रेस पार्टी। जबकि वास्तविकता देखी जाए तो 1995 से कांग्रेस पार्टी स्वयं इस बिल को लाना चाहती रही संसद में। तो ये बात लगातार केंद्रीय नेता भी आपकी कह रहे हैं कि ये तो जो आप लेकर आए हैं कानून, इसी तरह का कानून तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है। वो जिक्र कर रही है कि हम भी लागू करेंगे। तो अब छत्तीसगढ़ में इसका विरोध हो रहा है, तो इसके पीछे क्या मंशा नजर आती है आप? इसके पीछे पर जनता में संदेश देने का काम कर रहे हैं कि भूपेश बघेल सरकार किसानों की हितैषी सरकार है और मोदी जी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। लेकिन देश भर का किसान इसको समझ रहा है कि ये किसानों के हित में लाया गया बिल है। किसानों को फसल का दुगना मूल्य मिले, जो मोदी जी का संकल्प है किसान लागत मूल्य से दुगना रेट मिले, उसके लिए एक कंपटीशन का बाजार पैदा करना चाहते हैं। और बाजार में किसान ठगा न जाए, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर में कहीं पे भी किसान अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। इस बिल में सुविधा, और ये कांग्रेस का ही प्रयास रहा है 1995 से। सुंदरानी जी, लेकिन एक चीज और कही जा रही है कि ठीक है, इस कानून में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर ठीक कर लिया जाए तो सपोर्ट किया जा सकता है। खासकर एमएसपी को लेकर वो कहते हैं कि इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, अगर श्योरिटी दी जाए किसानों को कि एमएसपी हम देंगे तो थोड़ा सा विरोध कम हो सकता है। और इसके अलावा भंडारण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कालाबाजारी अब खुली छूट दे दी है, कोई भी कितना भी भंडारण कर सकता है। नहीं, देखिए, कोई भी कितना भी भंडारण कर सकता है। ये तो देखिए आज की आवश्यकताओं पे निर्भर करता है।
जहां तक एमएसपी की बात है, एमएसपी ने तो कह दिया है सरकार ने कि हम इस पे लागू रखेंगे। लेकिन क्या आप इस बात को समझा नहीं पा रहे हैं किसानों को, क्योंकि किसान भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और वो ये श्योरिटी चाहते हैं कि इस कानून में लिख कर दिया जाए। देखिए 80 करोड़ देश में किसान है, ये 1,50,000 किसान पूरे देश में भ्रमित करके आगे ला रहे हैं और ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि 80 करोड़ किसान देश के इस बिल के खिलाफ है, जबकि पंजाब और हरियाणा के अलावा किसी भी राज्य में इसका विरोध नहीं हुआ है और सभी देश के किसान ये महसूस कर रहे हैं कि मोदी जी किसानों के हितैषी हैं। मोदी जी ने जो बिल लाया है उससे किसानों का भला होगा। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में किसान कांग्रेस के साथ आते हैं, जिस तरीके से आज 2 बैठकें भी कांग्रेस की होने जा रही हैं, बड़े स्तर पर रणनीति बना रहे हैं कांग्रेस के नेता कि इस मुद्दे को उठाना है, और अगर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है तो बीजेपी फिर क्या किसानों के सपोर्ट में खड़ी होगी छत्तीसगढ़ के अंदर, या इस बिल के बारे में समझाने की कोशिश आप लोग करेंगे? निश्चित रूप से हमारा एक एक कार्यकर्ता किसानों के बीच में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो बिल लाया है किसानों के हित में, उसको जाके किसानों को जानकारी देंगे, किसानों को बताएंगे उनका कितना हित इस बिल के माध्यम से होगा। ये सारी चीजें जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक छोटे से छोटे गांव में जाकर इस सारी बातों को रखेगा। कांग्रेस मुगालते में रहे, कांग्रेस किसानों को भड़काने की बात सोचती रह जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वयं जाकर किसानों से मिलेगा और किसानों के हितों की बात सामने किसानों के रखेगा और इस बिल से किसानों का भला होना है, निश्चित रूप से भला होना है। शुक्रिया आपका सुंदरानी जी, जुड़ने के लिए। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे और कांग्रेस भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, ये आरोप उन्होंने लगाया है।